कि लड़का कहते हैं नरक बने या शमशान घाट बने, हम शादी करेंगे तो जहरी के साथ ही करेंगे। चलिए उसका एड्रेस बताइए, बता देते हैं। चले जाइए थोड़ा दूर में, यही मंदिर के बगल में घर है। पहुंच गए पता करते करते। अब पिता, जहरी के पिता सिर पर हाथ लेकर के सोच रहे हैं, चिंता में। कहते हैं जहरी का घर यही है। पिताजी का कलेजा धक से उठता है। कहते क्या आपको भी जहरी गाली दी है क्या? कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? कहते हैं हम जहरी के साथ शादी करेंगे। खुश हो गए। लड़का देखते हैं एकदम स्मार्ट हैंडसम, इतना सुंदर, और अपने आप आए हैं कि हम जहरी के साथ शादी करेंगे। हे सतगुरु, कहाँ थे, मैं धन्य हो गया। कहते कितना दहेज चाहिए? 5 लाख। कहते नहीं, दहेज हम अपना पसंद से लेंगे। 10 लाख, 15 लाख। कहते हम कहते हैं कि अपना पसंद का दहेज लेंगे। उसका जो थोड़ी खुशी बढ़ी थी वह एकदम चेहरा पर लगा जैसे महत्तम छा गया। वह सोचते हैं कहीं ये 25-30 लाख न मांग ले, उतना कहां से दूं। फिर भी सोचते हैं इकलौती बेटी है, सब संपत्ति क्यों ना बिक जाए, लेकिन बेटी की शादी करनी है। अच्छा बोलिए क्या चाहिए? लड़का कहते हैं हम दहेज में लेंगे 1 बकरी, 1 मुर्गी और 5 स्टील का बर्तन। देखिए लड़का क्या मांग रहे हैं, 1 मुर्गी, 1 बकरी और 5 स्टील का बर्तन। पिता तो खुश हो गए लड़की के पिता कि मैं सोच रहा था कहीं 25-30 लाख ना खर्च हो जाए, यहाँ तो 5-7 हजार में काम क्लियर होने वाला है। तुरंत जाते हैं मार्केट, 1 बकरी लिया, 1 मुर्गी लिया और 5 स्टील का बर्तन लिया। आ जाते हैं घर, जो कपड़ा उपड़ा हुआ सब सामान लिया शादी का। शादी हुई। अब लड़की विदा हो रही है। पत्नी के हाथ में बकरी दिया और पैदल ही, कहते हैं चलो पैदल ही चलते हैं। पहले गाड़ी ज्यादा नहीं चलती थी, कुछ 2-4-5 कोस के अंतराल में उसका ससुराल था। कहते चलो पैदल ही चलते हैं। पत्नी के हाथ में बकरी दिया और अपना हाथ में मुर्गी और क्या कहते हैं वो स्टील का बर्तन झोला में ले लिया। माँ कहती है बेटी, माँ बेटी गला मिलती है, और गला मिलने के दौरान वह हाइब्रिड वाला शिक्षा दे रही है। क्या माँ बेटी को समझा रही है कि बेटी ससुराल जा रही, एकदम शान से रहना, शान से। अब पहले माँ क्या शिक्षा देती थी? पहले जमाना में माँ शिक्षा देती थी कि बेटी एक माँ यहाँ छूट रही है तो ससुराल में समझ लेना कि सास के रूप में दूसरी माँ मिल रही है। यहाँ पिता छूट रहे तो ससुर के रूप में दूसरे पिता मिल रहे हैं, और भाई के रूप में देवर और बहन के रूप में ननद मिलने जा रही है। और यहाँ से जो मैं दान दे रही हूँ, इस पर पूरे ससुराल वाले का अधिकार होना चाहिए। पहले माँ शिक्षा ऐसा देती थी, लेकिन अब बिल्कुल विपरीत दे रही है, हाइब्रिड वाला शिक्षा। माँ कहती है कि बेटी देखो मैं कितना शान से रहती हूँ, टोला पड़ोसनी का हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने एक शब्द बोल दे, यहाँ तक कि तुम्हारे बाप का भी हिम्मत नहीं है। बेटी माँ का शान बना करके रखना। और आज की माँ शिक्षा देती है कि बेटी हम जो तुम्हें वस्तु दे रहे हैं दान में, इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार, बल्कि तुम्हारे ससुराल वाले का अधिकार नहीं है। आजकल की बहू के गिलास में आप चाय नहीं पी सकते, पानी नहीं पी सकते, एकदम ट्रंक में बंद, बिना ऑर्डर से आप नहीं निकाल सकते। पहले ऐसी बात नहीं थी। जो वस्तु अगर आप अपनी बहू का वस्तु अपने बेटी को भी दे सकते थे, पहले ऐसा था, सबका अधिकार। तो वह माँ हाइब्रिड वाला शिक्षा देती है, बेटी को कहती है क्या, ये वह कहती माँ कहती बेटी के जय है सासुररिया, मैया के सामने रखी है गे,
बेटी गे जई है सासुररिया मैया के शान रखी है गे। बेटी गे जई है सासुररिया मैया के शान रखी है गे। बेटी गे जई है सासुररिया मैया के शान रखी है गे। बेटी गे जई है सासुररिया मैया के शान रखी है गे। बेटी गे जई है सासुररिया मैया के शान रखी है गे। बेटी गे
ऐसा शिक्षा बेटी को मिले तो घर नरक होगा कि स्वर्ग होगा? नरक ना होता है। वह हाइब्रिड वाला शिक्षा अपना बेटी को दे रही है, लेकिन पति पूरा टंच था। कहते हैं खुट्टा मजबूत तो पर्रू रस्सी तोड़ सकता है, और जब खुट्टा कमजोर रहते तो रस्सी तोड़िए न देता है। लड़का मने मन के जतेक शिक्षा देना छो दहीन ने, वो तो हमरा हाथ में छे। लड़का कहते ठीक है चलो, पत्नी के हाथ में बकरी दिया और अपना झोला में मुर्गी और 5 स्टील का बर्तन लिया, चल दिया रास्ता। कुछ दूर जब जाते हैं एकदम नहरे नहर, एक परिया, चारों बगल हरा हरा गेहूं का खेत, मक्का का खेत, सरसों का खेत। अब बकरी जब हरा हरा घास देखेगी, गेहूं मक्का सरसों, तो उसका मन मानेगा? बकरी दौड़ती है खाने के लिए, और नई दुल्हन एकदम खींच लेती है कि कहीं दूसरे का है खिला दे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। और खींचती है तो बकरी उधर से करती है मैं आवाज लगा रही। लड़का कहते हैं बकरी के मुंह के बंद क्या ले, मैं तो बात बड़ी खराब भै जेतो। एक बकरी बाप से मांग लियो, वो हो बकरी ओकरा ठीक ठाक देना चाहिए। यह न बकरी दल के कि भैर रास्ता भै 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 कर रहल छै। बकरी के मुंह के बंद क्या ले, लड़की मन में कहे छे केहन लड़का से हमर पल्ला पड़ गेली। बकरी का मुंह बंद करते, वो घास देखे छे हरा हरा तो केना के बंद करते, लेकिन नबकी कन्या कुछ बोले नहीं। जब लड़का बकरी मुंह बंद नहीं कैलके, लड़का ललके उखड़ल पुखड़ल रोड रहे, नहर में पिचिंग रहे, रोड उखड़ गेले रहे, गिट्टी रोड बनल रहे नहरे बगल, बड़का बड़का गिट्टी। कहलके कि दे बकरी हमरा है, झोला तू पकड़। झोला दलके कन्या के हाथ में, बकरी ललके अपना गिट्टी बड़का पत्थर उठल के दे गिट्टी बकरी के मुंह में, दे गिट्टी मुंह कान के तो फुला। अब बकरी के खींचने खींचने 2-4 किलोमीटर तक सरपट खींचने, बकरी के तो लहू लहुआन के दल के राम नाम सत भै। बोलिए सदगुरुदेव की। बकरी के राम नाम सत, डोर सत जहरी परास्त भै गेले। हाइब्रिड वाला शिक्षा निकले लगले ओकरा दिमाग से। अब बच गए कौन चीज? मुर्गी आ 5 गो स्टील के बर्तन झोला में। अब 4 बज गए समय, जेते जेते तब मुर्गियों के न समय भै गेले बोले के। झोला से कहे छे केकरो ने को, मुर्गी कहे छे केकरो ने को। जब मुर्गी कहे छे केकरो ने कोई, लड़का के फेर गुस्सा उठले, कहे छे मुर्गी के मुंह के बंद करे ले। मुर्गियों न बढ़िया दलको आवाज लगा रहल छे, बहुत चिल्लावे छे मुर्गी। कन्या कहे छे आब की करिए, मन त करे छे एते से घुर जाए, कही अच्छिए 2 आदमी संग में लोकनियो नहीं ले कि भाइयों नहीं रहे। आ गौओ मोहल्ला के जे भाई एतिए, अगर खन्नी नंबर 1 रहे गाली दे में, ककरो से बनाने रहे, के जेतिए लोकनिया? कोई नहीं गेल, अकेले लड़की। कहे छे जब घरों के रास्ता मायके के रास्ता नापे छिए तो कोन ठकान हमरो मुड़ी तोड़ के न रख दे। लड़का गोसा जेबो केना करबे। आ एक मन में इहो कहे छे कि विदाई हे रहे ते गांव के लोग कहे रहे कि जहरी ससुरार नहीं बसते, बियाह त भै गेले लेकिन बसते नहीं, इज्जतो जाय छे। अच्छा मुंह के बंद करके देखे छे आगू आगू की कलके, झोला से मुर्गी निकालके, मुर्गियों के मुड़ी तोड़ तोड़ के फेंक दलके मुर्गियों पर। आ 5 गो स्टील के बर्तन बच गेले, ससुराल वाला बर्तन लाके चल दलके। अब जब मुर्गियों निकल गेले तो पूरा झोला खाली न भै गेले, आ 5 गो स्टीले के बर्तन छे, खनर खनर करते न, बर्तनों करे लगले खनर खनर। की कलके ओहो बर्तन के निकाल के गिट्टी लाके चूर चूर के रास्ते में रख दल। सब खत्म ससुराल वाला। कन्या के लाके गेले अपन घर, कहलके कि सुन ले हमर बात ध्यान से। हमर माँ हमर पिताजी, माता पिता से बढ़ के हमरा लिए कोई भगवान। लड़का सत्संगी रहे,
ज्ञानी रहे लड़का, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, शब्द के मार दे रहे। कन्या के कथी ले मारते, अलगे से ओकरा इतना डर दे दिलके कि डर से सटक दम भे गेले। वो लड़की मन में कहे छे कि अगर माँ वाला शिक्षा हाइब्रिड वाला ससुराल ले जेबे तो हमरो बकरिए मुर्गी वाला हाल भे जेते। अब इस शिक्षा के तो नहरे कात में छोड़े पड़ते, छोड़ दिलके नहरे कात में। कहलकै देखी हमर माँ बाप कितना प्रेम से हमरा पाललकै, ऐना में जे 100 बेर मुंह देखे छिए, कहै छी बड़ा हैंडसम लागे छे, वह माय बाप के बल पर सब दिना पढ़ेलकै लिखेलकै, बड़ा कष्ट उठेलकै माँ, पढ़बै लिखबै में कहियो कोनो काम नहीं करे दलकै। गुदरी पुरान पिन ले रहे, लेकिन हमें कहिए न लबका शर्ट लेबै तो तुरंत किन के दे दे, कतेक सेवा केलकै। अब हमर माय बाप कोनो काम नहीं करते, घर के पूरा काम धंधा दुइये गोटे मिल के करबे। अब हमर माय बाप बैठ के खैते और नया नया जना हमरा कपड़ा दे रहे, नया नया कपड़ा देवे, बढ़िया बढ़िया भोजन देवे, सुखी रखबे माय बाप। सीख ले 10 रोज नबकी दुल्हन छी न, कन्या छी अभी, तो चल 10 रोज के छुट्टी दलियो तोरा, 10 रोज आराम कर ले और सिस्टम पकड़ ले कि हमर माँ केना चले छे, केना बोले छे, केना करे छे, सब सिस्टम पकड़ ले। 10 रोज के बाद हमर माय बाप कोई काम नहीं करते। कन्या सिस्टम पकड़े लगले। आजकल जतेक बूढ़ी माता सब ये जब बैठत त खाली पुतहुए के शिकायत कैलक, कहलक कि खानदान बढ़िया नहीं छे, बढ़िया खानदान के रहतिए तब ना बढ़िया काम करतिए, कहे छे न यो। कहलो खानदान के बच्चा छे, पहले आपन के दोष दियो, आपन जब बढ़िया ये त कहलो खानदान कहले तो ओकरा सुधरइए ल पड़ते। हमरा गांव में सकेला हम जाने छिए, जब कन्या सब आवे छे न तो दुल्हा की कहलक, हो ठंडी छे अभी सुतले रह ना, मम्मीए हमर एकना बोर लते, उ कन्या केहन हेते। आ बर्तन माजे ल गेल न, कहलक हे कारिख लग जेतो, छोड़ न दही वह सब माज लेते। तो कन्या के 72 हाथ के कलेजा हेते न। आ जब लड़के कहलक हे हमें कमा के खिलावे छी, तू किया बोलबी, किया एकना बढ़तो, नहीं बढ़ते, सुतले रहते, हमर एकना अलगे कर दे, हमर एकना वहीं रहते। उ कन्या गुदानते कहियो तो दोष कते तो अपन घर में, लेकिन हम दोष दे छिए दूसरा के बेटी के। उ लड़का कहलकै सिस्टम पकड़ ले, नहीं तो बात बड़ी खराब भे जेतो। हमर माता पिता से बढ़ के कोई देवी देवता भुइया भवानी नहीं छे, हम कोनो देवता के नहीं जाने छी। कोई देवता 1 टका के सौदो दलकै हमरा खाय ले, चॉकलेटो दलकै एकटा, लेकिन हमर माय बाप हमरा सब कुछ दलकै, हम एकरे न जानबै। ऐ लेल अब ओकरा कोनो तकलीफ नहीं होना चाहिए। वह लड़की सिस्टम पकड़ लेती, एकदम सास सत्संगी थी, सुबह शाम सत्संग भजन ध्यान साधना करती थी, दरवाजे पर साधु संत भी आते थे। बहू को भी क्या करते हैं, उसकी सास दीक्षा दिला देते हैं, गुरु दीक्षा, सत्संग भजन से जुड़ गई, एकदम जहरी पूरे सुधर जाती है। उसकी आवाज जो कड़क थी एकदम कोयल की तरह मधुर हो जाती है। जहरी के पिताजी एकदम छोड़ दिया जहरी को कि अब उसको लाना नहीं, एक तो शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई है, अगर यहाँ लाएंगे तो कहीं लड़का छोड़ न दे, इसलिए जैसा रहे वह ससुराल में ही रहेगी, कोई नहीं जाते थे लाने के लिए। जहरी की माँ तो बेचैन हो गई, जहरी की माँ लहरी बेचैन हो गई बेटी से मिलने के लिए, संवाद पर संवाद, समाद पर समाद। माँ बेटी का प्रेम गहरा होता है। जहरी का भी मन हो जाता है कि एक बार माँ से मिलना चाहिए, बहुत दिन हो गया। पति से कहते हैं कि आप मुझे मायके ले चलिए, माँ की याद आ रही है, पिता की याद आ रही है। कहते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलो। जब वह मायके पहुंचती है तो जितना गांव के लोग थे सभी से जा करके मिलते हैं, गले मिलते हैं, पैर छू करके प्रणाम करते। गांव वाले तो खुश हो गए। जहरी हम तो सोच रहे थे कि तुम ससुराल नहीं बसोगी, लेकिन तुम्हारा तो पूरा व्यवहार ही चेंज हो गया है, इतनी अच्छी हो गई हो तुम।
अब जब पड़ोसनी सबसे मिल करके आती है, प्रणाम करके आती है, तो माँ कहती है कि तुम क्यों गई उनसे मिलने के लिए? तुम्हें पता है कि उससे हमको झगड़ा हुआ है, उससे मेरा तालमेल नहीं है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वह कहती है माँ अब ये सब छोड़ दो। क्यों? कि मैं गांव की बेटी, सबकी बेटी, अब मैं यहाँ ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं हूँ, क्योंकि बेटी पराई धन होती है, एक दिन ससुराल जाना है, ससुराल में रहना है। इसलिए अब मुझे किसी से झगड़ा झंझट नहीं करना है, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। माँ 2 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, क्या लेकर के जाओगी? इसलिए अब आप भी सुधर जाइए। लेकिन वह सुधरने वाली है, जिसका संस्कार गड़बड़ हो गया है वह नहीं सुधर सकती। तो बेटी का संस्कार देख करके पिता बहुत खुश हो जाते हैं, दामाद से भी खुश हो गए कि दामाद मेरी बेटी को एकदम बदल दिया है। वह क्या करते हैं, दामाद जी को बगल में बैठाते हैं और दामाद जी से कहते हैं कि दामाद जी आप किस मंत्र का प्रयोग किए हैं जो मेरी बेटी बिल्कुल सुधर गई है? वही मंत्र मुझे भी सिखा दीजिए, हम अपनी बुढ़िया को सुधार लेंगे। कहते वही मंत्र हमें भी बता दीजिए, हम अपनी बुढ़िया को सुधार लेंगे। दामाद जी क्या करते हैं, पुराने जमाने का एक घड़ा था, घड़ा को एकदम चूर चार के रख देते, मिट्टी बना दिया, चूर करके चूर्ण बना दिया। कहते हैं इस मिट्टी को ले जाइए और कुम्हार को कहिएगा कि इसका घड़ा बना देने के लिए। कुम्हार के यहाँ जाते हैं मिट्टी लेकर के, कुम्हार से कहते हैं कि दामाद जी दिया है इसका घड़ा बनाने के लिए, आप इसका घड़ा बना दीजिए। कुम्हार कहते हैं कि आपका भी दिमाग घसक गया है और आपके दामाद जी का भी दिमाग खसक गया है। अरे जो मिट्टी, पका हुआ मिट्टी, इसका थोड़ी बर्तन बनेगा, इसका बर्तन नहीं बन सकता। वे फिर लौट के आते हैं, दामाद जी से कहते हैं कि दामाद जी कुम्हार का कहना है कि आपका भी दिमाग घसक गया है और आपके दामाद जी का भी दिमाग घसक गया है, इसका बर्तन बनने वाला नहीं है, इसका बर्तन नहीं बनेगा। तो दामाद जी कहते फिर आपकी बुढ़िया सुधरने वाली नहीं है, अब जैसा है उसी में काम चलाइए। करची अगर कच्चा हो उसे लिबाइए तो वो लिब जाता है, लिबता है कि नहीं? और जब करची पक जाए तो कहियो लिबते हो, तब तो वो फटिए न जाता है। तो बुढ़िया तब पाक गए, वो केकरा गोदान थी। वह क्या करती है, फिर जहरी अपना ससुराल चली जाती है, उसका जीवन बदल जाता है। देखिए संग का रंग, क्योंकि बढ़िया का संग मिला, ससुराल अच्छा मिला, ससुराल सत्संगी थे। आजकल कहीं ना कहीं बहू गड़बड़ है तो कहीं न कहीं सास भी गड़बड़ है। बहू बदमाश है तो वह गलती करती है तो उसे माफ कर देना चाहिए, उसे प्रेम से बात करना चाहिए, प्रेम से सिखाइए। लेकिन सास भी कहती कि हम तो सास है, घर की मुखिया है, हम बड़ी हैं, सांस लेने देंगे उसको। अब बहू भी कहती है कि बुढ़िया तो पुराना जमाना के अंगूठा छाप, हम ए जमाना के बिया पास, ही बुढ़िया हमरा लंग चलता है। कोई किसी से कम रहना नहीं चाहती है, इसलिए महाभारत का युद्ध शुरू हो जाता है। इसलिए महाभारत का युद्ध शुरू, इसलिए कहते हैं कि सास बहू में प्रेम रखना चाहिए। अगर सास समझ ले कि एक बेटी घर से विदा हो गई, फिर दूसरी बेटी घर में आ गई है, तो कभी झगड़ा होगा। और बहू भी सोच ले कि एक माँ वहां छूट गई, यहाँ दूसरी माँ मिल गई, तो कभी झगड़ा होगा। लेकिन ना सास अपनी बहू को माँ समझ सकती है और ना ही बहू अपनी सास को माँ समझती है, और ना सास अपनी बहू को बेटी समझती है। इसलिए महाभारत का युद्ध शुरू हो जाता है। एक छत के नीचे रहते हैं, एक साथ रहना है तो हम लोगों को प्रेम से रहना चाहिए, मिल करके रहना चाहिए। ना सास बहू में प्रेम, ना भाई भाई में प्रेम, ना आस पड़ोस में प्रेम, किसी में आज किसी को प्रेम है ही नहीं। कबीर देव कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भाया न कोई, अधाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित।
जो प्रेम को पढ़ लिया वो तो पंडित हो गया, वो महान हो गया। हर जगह प्रेम की जरूरत है। आप कपड़ा पहनते तो कपड़ा से भी प्रेम कीजिए। अगर कपड़ा से प्रेम नहीं कीजिएगा तो आपका कपड़ा जल्दी खराब हो जाएगा। कितनी माँ बहन को देखिए कपड़ा से प्रेम नहीं रहता, साड़ी पहनेगी 5,000 का और कहीं धरती पे यूं ही बैठ जाती है। बढ़िया जगह पे बैठिए, साफ सुथरा में बैठिए, कपड़ा को साफ रखिए, चकाचक। तो कहते हर जगह प्रेम की जरूरत। आज सास की बात नीम से भी कड़वा लगता है और परोसनी का बात शक्कर से भी मीठा। जबकि परोसनी आपको देने वाली कुछ नहीं है, बात से पेट को भर देगी लेकिन एक थाली भात नहीं देगी खाने की। जिस सास का आप भात खाते हैं, जमीन जायदाद घर मकान मानकर चलिए अलग ही कर दिया। कितनी बहू कहती है हम सास के कुछ जाने छे, अपन पति के कमाई खाए छे, पति के कमाई कहे छे ना, नहीं कहे छे। यहाँ के गांव में नहीं कहे है तो हमरा सोकैला में कहे छे ना बात। कहलक हमने बुढ़िया के कुछ जाने छे, अपन पति के कमाई खाए छे। पति के लागे छे नहरे से लाके ले। उस पति को जन्म देने वाली कौन है? तो वही सास माँ है। सास किसी से कम नहीं होती है। अब देखिए कि बच्चों को जन्म देना, पाल पोस करके बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, जिंदगी तो पूरी पढ़ाने लिखाने में ही बीत जाती है। और जब लड़का कमाने लगते हैं तब क्या कहते हैं, तब बेटा की शादी करवा देते हैं। जब कमाने के लायक हो गया तो बेटा की शादी कर देते हैं और तब बहू आती है तो कहती है हम अपना पति की कमाई खाते हैं। बुढ़वा बुढ़िया का क्या जानते हैं, पति का कमाई खाते हैं। जब बच्चे में सास गला दबा के मार देती आपके पति को तो फिर आप कहां से आती? यह भाव सोच करके भी सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, उसकी आदर कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। कहते हैं माँ तो पिता समदेव न आन, आधारण करो चरित्र मान। मैंने पहले ही कहा कि आज गड़बड़ी सास में है, क्योंकि सास ससुर भी सही शिक्षा नहीं देते, ना अपने बच्चों को, बेटा बेटी को भी सही संस्कार नहीं दे रहे, ना बहू को सही संस्कार। आज अगर घर में बहू आती है तो सास क्या कहती है, पहले कहाँ प्रणाम करना है तो घर में माटी का थुम्भा बना दीजिए। कलक दुल्हीन पहले वत्ते गोर लागू वत्ते, तो दुल्हीन के दिमाग में तो माटी के थुम्भा घुस गए, वही थुमिया गए बहू। कन्या गोर लागते, सौस के थोड़ी कुछ बुझते, ससुर के कुछ बुझते, पति के। कहते हैं रघुनाथ माता पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरु से बढ़कर कोई भगवान, कोई भैया भवानी नहीं है, इसलिए उसकी पूजा करनी चाहिए। सास आती है तो उसे बताइए कि पहले हमको प्रणाम करो, ससुर को प्रणाम करो, पति को प्रणाम करो। नहीं, वह माटी के थुम्भा में प्रणाम करवाती है। ये हकीकत घटना, कहीं की घटना। एक गांव में क्या हुआ, एक काली माँ का मंदिर था। अब बात को मोड़ेंगे क्योंकि मेरा समय कुछ देर में पूर्ण हो जाएगा। तो वह क्या करते हैं, काली माँ का मंदिर, नई दुल्हीन आती है और दुल्हीन एक नंबर के कबीरपंथी, सत्संग का ज्ञान था दुल्हीन को। तो सास कहती है कि दुल्हीन इस गांव की कुछ परंपरा है। तो परंपरा क्या है, जो भी बहू आती है तो पहले काली माँ का दर्शन करती है, उससे आशीर्वाद लेती है और उसके बाद गृह प्रवेश होता है। तो बहू कहती है माँ आप जो कहेंगे वो तो करना ही पड़ेगा, चलो चलते हैं मंदिर, क्योंकि आप मेरी माँ के समान है, भला मैं आपकी बात टाल सकती हूँ, चलिए मंदिर चलते हैं। जैसे मंदिर पहुँचती है तो आप लोग देखे होंगे जहाँ चंडी दुर्गा भगवती का मंदिर होता है तो गेट पर पत्थर का शेर बना रहता है कि नहीं? तो उस शेर को देख करके बहू बेहोश हो गई, मूर्छित होकर के गिर गई। सास क्या करती है, पानी का छींटा देती है, बहू को होश में लाती है कि बहू तुम्हें हो क्या रहा है? माँ वह शेर देखो, शेर कितना खतरनाक है, कहीं वह मुझे खा न ले, हे माँ मुझे बहुत डर लगता है, घर चलो। सास कहती कैसी पागल लड़की है,
अरे तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि यह शेर पत्थर का बना हुआ, भला यह तुम्हें कैसे खा सकता है? कहते माँ ये मुझे नहीं खाएंगे। कहते नहीं बहू नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। चलो मंदिर चलते हैं, काली माँ का आशीर्वाद लेते हैं। जब मंदिर में प्रवेश किया तो काली माँ का चेहरा तो और भयंकर, काला काला चेहरा, बिखरा हुआ बाल, निकला हुआ जी, हाथ में तलवार, गला में चामुंडा का माला। फिर बहू बेहोश हो गई, सांस पानी का छींटा देती है, बहू बार बार बेहोश होती जा रही। पति को लगा कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसी लड़की के साथ मेरी शादी हो गई जिन्हें मिर्गी का बीमारी है। अगर छोड़ता हूँ तो भी नहीं बनता है, जेल का चक्की पीसना पड़ेगा। अगर रखता हूँ तो सब जमीन बेच करके इलाज करवाना होगा। मैं क्या करूँ? हे भगवान, किस लड़की से मेरी शादी हो गई। मंदिर के बाहर जा करके माथा पे हाथ लेकर के लड़का बैठ जाते हैं, सांस पानी का छींटा देती है। बहू क्या नौटंकी लगा रखी है, तुम्हें हो क्या रहा है? अरे माँ, उस काली माँ को देखो, कितना भयंकर चेहरा है, काला काला चेहरा, बिखरा हुआ बाल, गला, हाथ में तलवार, निकला हुआ जी, और कितने का गर्दन काट करके माला बना के पहन चुकी है। कहीं ये मेरी भी गर्दन काट करके माला न बना ले। हे माँ यहाँ से चलो। कहते बहू तुम्हारे बारे में मैं क्या क्या सुन चुकी हूँ कि तुम सत्संगी परिवार से हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, यहाँ तो बिल्कुल मूर्ख जैसी बात करते हो। अरे तुम्हें पता होना चाहिए कि काली माँ भी पत्थर की बनी हुई है, भला ये तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है, तुम्हारी गर्दन कैसे काटेगी? बहू हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, काली माँ से जो मांगना है मांग लो, आशीर्वाद लो, हम लोग घर चलेंगे। बहू क्या करती है, अपना आंचल खोलती है। अभी भी माता लोग आती है रुपया लेकर के दान करने के लिए, आंचल में बंद करके, तो वह भी आंचल में 100 रुपया का नोट ले गई थी। वह क्या करती है, 100 रुपया का नोट निकालती है और काली माँ के हाथ में देती है, हाथ जोड़ करके कहती है कि हे माता, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है जो मैं आपसे कुछ मांगू। देवी जैसी मेरी सास, देवता जैसा मेरा ससुर, पति तो मेरा साक्षात परमेश्वर का रूप है। जिसके पास ऐसी सास, ऐसा ससुर, ऐसा पति हो, भला उसे और के पास जाने की क्या जरूरत है, किसी से और कुछ मांगने की क्या जरूरत है? हे माँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है जो मैं आपसे कुछ मांगू। हे माता, इस 100 रुपया के नोट में से 50 मैं आपको दान दे रही हूँ और 50 मुझे वापस कर दीजिए। काली मैया वापस करता है 50 रुपया। सास कहती है कौन पागल लड़की से पल्ला पड़ गया है? अरे तुम्हें पता होना चाहिए कि ये पत्थर की बनी हुई काली माँ भला तुम्हारे 100 रुपये के नोट में से कैसे 50 रखेगी और कैसे 50 वापस करेगी। तो बहू कहती माँ यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, जो काली मैया मेरे ही 100 रुपये के नोट में से ना 50 रख सकती है ना 50 वापस कर सकती है, तो भला वह मुझे क्या दे सकती है? बोलिए सदगुरुदेव की। चलिए, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम लोग घर चलते हैं। वह कहते हैं आइए एक भजन के बाद वाणी को यही दूंगी विराम। रुक जाओ, समय घंटा बचले या 10 मिनट कह लिए ना। वह कहते हैं घर ही में तीरथ बने मंदिर की कर जय, घर ही में